हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एनएमडीसी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हाइड्रोलिक एंड फ्लूइड मैकेनिक्स से टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करूंगा, जो कि आने वाले आपके एनएमडीसी के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये हमारा पार्ट 120 है। अगर आपने इनसे प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि द डिस्चार्ज ओवर अ रेक्टेंगुलर नॉच, यानी कि जो आपका रेक्टेंगुलर नॉच होता है, तो ये देखिए आपका ये रेक्टेंगुलर नॉच है। रेक्टेंगुलर नॉच कैसा दिखता है? तो ये कुछ इस तरह दिखता है। ये आपका रेक्टेंगुलर नॉच है, यहाँ से आपका पानी फ्लो होता है। ओके, तो ये आपका रेक्टेंगुलर नॉच हो गया। इसका आपका डिस्चार्ज क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू H3/2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H3/2, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू H5/2, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H5/2। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है। देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है? इसका प्रोपोर्शनल। और इन्वर्सली मतलब क्या हो जाता है? यहाँ पे अगर बटे में आ जाएगा, ठीक है, तो ये डायरेक्टली हो गया जब यहाँ पे बटे नहीं रहेगा, और अगर जब बटे में आ गया मतलब वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर नॉच का जो आपका डिस्चार्ज होता है तो वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? तो डिस्चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H3/2। ओके, ये रहा। तो मतलब बी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द डाइवर्जेंट पोर्शन ऑफ अ वेंचुरी मीटर। जो आपका वेंचुरी मीटर होता है उसके 3 सेक्शन होता है, एक कन्वर्जेंट सेक्शन, दूसरा थ्रॉट सेक्शन, तीसरा आपका डाइवर्जेंट सेक्शन। तो आपको बताना है कि जो डाइवर्जेंट पोर्शन है वहाँ पे आपका प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, इंक्रीज रहेगा, डिक्रीज रहेगा, या डिपेंड अपॉन मास ऑफ अ लिक्विड। तो पहले आपको वेंचुरी मीटर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपका वेंचुरी मीटर है। ये सेक्शन क्या कहलाता है? तो ये वाला सेक्शन आपका कन्वर्जेंट कहलाता है, ये वाला सेक्शन आपका थ्रॉट कहलाता है, और आगे का सेक्शन जो है ये आपका डाइवर्जेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे आपका वेलोसिटी इंक्रीज होता है, यहाँ पे आपका प्रेशर और वेलोसिटी दोनों इंक्रीज होता है, और यहाँ पे आपका वेलोसिटी और प्रेशर दोनों डिक्रीज हो जाता है। तो डाइवर्जेंट पोर्शन में आपका क्या होगा? तो आपका वो डिक्रीज हो जाएगा प्रेशर। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं कि वाटर इज़ अ रियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड, या नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ये काफ़ी ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि एसएससी में ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, तो बहुत से लोगों को क्या लगता है कि वाटर जो है आपका वो आइडियल फ्लूइड है या वाटर रियल फ्लूइड है, जबकि वाटर ना कि आइडियल फ्लूइड है और ना ही रियल फ्लूइड है। वाटर जो है वो आपका न्यूटोनियन फ्लूइड है। न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है? तो आपको पता होगा, न्यूटोनियन फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जिसमें शियर स्ट्रेस सिस्टम डायग्राम जब आप उसका बनाएंगे तो उसका वो स्ट्रेट लाइन में बनेगा। स्ट्रेट लाइन मतलब न्यूटोनियन, और अगर वो कर्व में बन रहा है मतलब वो नॉन न्यूटोनियन। तो ये आपको दोनों में बेसिक डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हेन द मैक नंबर इज बिटवीन 1 एंड 2.5, 2.5 एंड 4, 4 एंड 6, या 1 एंड 6, फ्लो इज कॉल्ड सुपरसोनिक फ्लो। तो सुपरसोनिक फ्लो कब कहलाएगा? तो जब आपका मैक नंबर जो है किसके बीच में रहेगा? तो वो आपका 1 to 6 के बीच में रहेगा। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, सुपरसोनिक से पहले जो आपका फ्लो जो होता है, सोनिक फ्लो, 4 टाइप का होता है। एक आपका होता है सबसोनिक, एक होता है आपका सोनिक, तीसरा आपका यहाँ पे है सुपरसोनिक, और चौथा होता है आपका हाइपरसोनिक। तो जो आपका सबसोनिक होता है वो आपका लेस देन 1, सोनिक होता है आपका इक्वल टू 1, और हाइपरसोनिक जो है आपका होता है वो ग्रेटर देन 6 है। 1 to 6 के बीच में रहेगा तो वो आपका सुपरसोनिक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ अ पाइप वेरीज अप्रॉक्सीमेटली विथ प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, या क्यूब ऑफ वेलोसिटी ऑफ लिक्विड। तो देखिए, फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ अ पाइप जो है क्या रहेगा? तो अप्रॉक्सीमेटली, तो वो किसके? तो स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी का स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे क्यूब जो है, क्यूब का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी का क्यूब। तो क्यूब नहीं रहेगा, बहुत से बुक में क्यूब भी दिया है, बल्कि करेक्ट आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी है। आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा अपने बुक में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्लोइंग लिक्विड इज कॉल्ड इनर्शिया फोर्स, विस्कस फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, या प्रेशर फोर्स। तो प्रोडक्ट देखिए, रेशियो मतलब क्या होता है? ये प्रोडक्ट मतलब होता है इनटू। तो अभी चलिए इसको डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन मतलब यहाँ पे मास है, ये आपका एक्सेलरेशन है, तो इक्वल टू कितना होगा? तो ये इक्वल होगा आपका इनर्शिया फोर्स के। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि पॉइंट इन कंप्रेसिबल फ्लो वेयर द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज जीरो। ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपका जो वेलोसिटी होगा किसी भी फ्लूइड का वो जीरो हो जाए, तो उस पॉइंट को क्या कहेंगे? क्रिटिकल पॉइंट, वेना कॉन्ट्रैक्टा, स्टैग्नेशन पॉइंट, या नन ऑफ दिस। तो ऐसा पॉइंट जहाँ कंप्रेसिबल फ्लो का, जहाँ पे वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड जो है, वेलोसिटी जो है आपका क्या होगा? वेलोसिटी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, वो पॉइंट कहलाता है आपका स्टैग्नेशन पॉइंट। तो सी इज़ अ
करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि फॉलिंग ड्रॉप ऑफ वाटर बिकम्स स्फेयर ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ। जो आपका वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, ये आपका साइंस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये गोलाकार बूंदें जो है वो किसकी वजह से होती हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन क्या क्या है आपके पास, सरफेस टेंशन, कंप्रेसिबिलिटी, कैपिलरिटी या विस्कोसिटी। तो फॉलिंग ड्रॉप्स ऑफ वाटर बिकम्स स्फेयर ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि द पॉइंट एट विच द रिजल्टेंट प्रेशर ऑन एन इमर्स सरफेस एक्ट इज नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ डेप्थ, सेंटर ऑफ प्रेशर या सेंटर ऑफ इमर्स सरफेस। तो देखिए पॉइंट, ऐसा पॉइंट जहाँ पे जो आपका रिजल्टेंट प्रेशर की बात कर रहा है, यहाँ पे अगर रिजल्टेंट प्रेशर की जगह रिजल्टेंट वेट की बात करें तो रिजल्टेंट वेट होगा तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पे रिजल्टेंट प्रेशर है मतलब वो आपका सेंटर ऑफ प्रेशर हो गया। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये देखिए ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और ये आपका सेंटर ऑफ प्रेशर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि नॉच इज यूज टू मेजर प्रेशर ऑफ लिक्विड, डिस्चार्ज ऑफ लिक्विड, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड या वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो नॉच जो होता है आपका, नॉच एंड वियर दोनों जो है आपका, नॉच हो या वियर हो, ठीक है, दोनों जो है आपका किसके लिए यूज़ करते हैं, तो वो हम डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए करते हैं। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कोफिशिएंट ऑफ वेंचुरी फ्लूम जनरली लाई बिटवीन 0.3 टू 0.45, 0.5 टू 0.75, 0.75 टू 0.95 या 0.95 टू 1। तो कोफिशिएंट ऑफ वेंचुरी फ्लूम जो है वो कितना होता है बिटवीन, तो वो होता है आपका 0.95 टू 1 के बीच में। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि फ्लो इज कॉल्ड सुपरसोनिक इफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज वेरी हाई, डिस्चार्ज इज डिफिकल्ट टू मेजर, मैक नंबर इज बिटवीन 1 and 6 या नन ऑफ दिस। तो मैं ऑलरेडी सब सुपरसोनिक के बारे में, सबसोनिक के बारे में डिटेल में बता चुका हूँ। तो सब सुपरसोनिक वो फ्लो है जिसका मैक नंबर आपका क्या रहेगा, तो वो आपका बिटवीन 1 and 6 रहेगा। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है कि द फोर्स प्रेजेंट इन अ मूविंग लिक्विड, किसी भी मूविंग लिक्विड के अंदर में कौन सा फोर्स प्रेजेंट रहता है, इनर्शिया फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, विस्कस फोर्स या ऑल ऑफ दिस। तो किसी भी मूविंग लिक्विड में आपका ये चारों फोर्स या तीनों फोर्स रहता है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे फोर्स रहते हैं। किसी भी मूविंग लिक्विड में आपका जितने भी फोर्स होते हैं ना, वो सारे फोर्स आपके उसमें कंसिडर किया जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 है कि द मोस्ट इफिशिएंट सेक्शन ऑफ अ चैनल, यानी कि सबसे ज़्यादा इफिशियंसी जो है वो कौन से चैनल की होती है, ट्रायंगुलर चैनल, रेक्टेंगुलर चैनल, स्क्वायर चैनल या ट्रेपेजॉइडल चैनल। तो मोस्ट इफिशिएंट सेक्शन ऑफ अ चैनल जो है वो क्या कहलाता है, तो वो आपका ट्रेपेजॉइडल कहलाता है। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक फोर्स, इनर्शिया फोर्स और इलास्टिक फोर्स का रेशियो क्या कहलाएगा, रेनॉल्ड नंबर, फ्राउड नंबर, वेबर नंबर या मैक नंबर। तो देखिए इनर्शिया फोर्स टू, अगर यहाँ पे रेनॉल्ड नंबर की बात करें तो इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स दैट इज कॉल्ड रेनॉल्ड नंबर, इनर्शिया फोर्स टू सरफेस टेंशन फोर्स दैट इज कॉल्ड वेबर नंबर, इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स दैट इज कॉल्ड फ्राउड नंबर। तो बचा क्या आपके पास में, तो इनर्शिया फोर्स टू इलास्टिक फोर्स दैट इज कॉल्ड मैक नंबर। तो डी इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं कि बर्नौली इक्वेशन इज अप्लाइड, यानी कि बर्नौली इक्वेशन जो है आपका वो किसके ऊपर अप्लाई होता है। बर्नौली इक्वेशन पहले तो आपको पता होना चाहिए वो क्या है, पी अपॉन डब्लू प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g प्लस जेड होता है। ओके, ये आपका बर्नौली इक्वेशन है। अगर सेक्शन 2 सेक्शन दिया है तो इक्वल टू दूसरा सेक्शन। तो यहाँ पे आपका बर्नौली इक्वेशन वेंचुरी मीटर में भी यूज़ होता है, ऑरिफिस मीटर में भी यूज़ होता है और आपका पिटॉट ट्यूब में भी यूज़ होता है। मतलब डी इज़ अ करेक्ट आंसर। यहाँ पे पिटॉट ट्यूब इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पिटॉट ट्यूब जो है किसके लिए मेजर करता है, तो वो आपका वेलोसिटी एट अ पॉइंट मेजर करने के लिए पिटॉट ट्यूब यूज़ होता है, जबकि वेंचुरी मीटर और ऑरिफिस मीटर जो है आपका वो डिस्चार्ज मेजर करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि फ्लूड हैविंग नो विस्कोसिटी, यानी कि ऐसा फ्लूड जिसकी विस्कोसिटी जो है वो ना हो या बिल्कुल ना के बराबर हो, उसको क्या कहेंगे, रियल फ्लूड, आइडियल फ्लूड, न्यूटोनियन फ्लूड या नॉन न्यूटोनियन फ्लूड। तो ऐसा फ्लूड जिसकी विस्कोसिटी नहीं होती है वो आपका आइडियल फ्लूड कहलाता है। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि द थ्योरेटिकल वेलोसिटी ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा इज वेयर एच इज अ हेड ऑफ वाटर एट वेना कॉन्ट्रैक्टा, 2gh, h2g, 2gh या 2gh। एक्चुअली यहाँ पे ऑप्शन लिखने में गलती हो गई है, मैं आपको इसका राइट आंसर सीधा बता देता हूँ। राइट आंसर आपका √2gh होगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे आंसर ऑप्शन में नहीं है वो। क्वेश्चन नंबर 19 है कि द फोर्स पर यूनिट लेंथ इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, कंप्रेसिबिलिटी, कैपिलरिटी या विस्कोसिटी। तो देखिए फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो पहले आप इसको लिख लीजिए। फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब, फोर्स मतलब न्यूटन हो गया, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट, ये पर यूनिट हो गया, लेंथ में आपका मान लीजिए या मीटर मान लीजिए। तो बेसिकली आपको पूछ रहा है कि न्यूटन पर मीटर या न्यूटन पर जो है आपका वो किसका यूनिट है, तो ये यूनिट है आपका सरफेस टेंशन का। तो ए इज़ अ
करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है कि द विस्कोसिटी ऑफ अ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि अगर वाटर का जो टेम्परेचर है वो कितना है, वो अगर आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उस समय उसका विस्कोसिटी कितना रहेगा, 1 स्ट्रोक, 1 सेंटी स्ट्रोक, 1 पॉइज या 1 सेंटी पॉइज। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड में विस्कोसिटी कितना रहेगा, तो ये आपको नीचे मुझे कमेंट करके बताना है। क्या करेंगे, नीचे आप इसके लिए कमेंट करेंगे अगर आपको पता है तो। मैं बहुत दिन से नोटिस कर रहा हूँ कि आप मेरे वीडियोस को बहुत देखते हैं पर आप मेरे वीडियोस को लाइक नहीं करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप बिल्कुल भी मिस ना करें। नीचे मैंने आपके लिए आंसर की दिया है PDF, ताकि आप बाद में प्रिपरेशन कर सकें। ओके, तो फिर मिलते हैं।